पता चला है कि मोहम्मद खान भट्टी एक ऐसा वो जिस तरह होता है ना तिजोरी है जिसमें से खजाना निकली जा रहा है। क्या क्या खजाना जमा किया हुआ था भाई ने, जरा कुछ बताएं, उसकी क्या खबर है। तफसीलात इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ना देख के बताना पड़ेगा आपको। कसूर का हाईवे था और ये हाईवे था दूसरा डस्ता का। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर था एक नवीद। ओके। उसने इनको 50 मिलियन की किकबैक दी। रिलायंस शुगर मिल में 250 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। वो है 100 मिलियन की ख्वाजा मोटर्स में की। फिर एक सरगोदा मॉल है, वहाँ पे 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। 20 अरब रुपए की एक ही एमपीए के वो ये तरक्याती स्कीम तरक्याती स्कीम मंजूर की गई है। माशाल्लाह। चौधरी साहब के करीबी वो उनका कोई एडवाइजर गया था। उसकी कंपनी को ठेका दिए गए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, ताकि चौधरी साहब को 150 मिलियन रुपए का कमीशन मिले। हम कोई आप या मैं यकीन ये उम्मीद कर सकते थे कि मोहम्मद खान भट्टी जैसा बंदा जो उनका सियास सफेद का साथी है, हर दौर का अच्छे बुरे वक्त का साथी है, वो उनके अगेंस्ट शुरू बन जाएगा। आपके पास भी खबर है बड़ी, वो हाँ, आप बताएं ना। ये 2000 की एक फिल्म है, चीयर लीडर्स में बनी हुई है, उसका नाम था ब्रिंग इट ऑन। ये जो पैका लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट था, वो पास करवाया था असेंबली से और सेनेट से। ये वही लॉ है जिसको उस वक्त हम कहते थे कि ये ना करें, ये सहाफियों के अगेंस्ट यूज होगा। और अनुशा रहमान जो है, उन्होंने इल्जामात लगाए थे ओपोजिशन पर, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब पार्टीज पर, कि ये एनजीओस की बैकिंग की वजह से फॉरेन फंडिंग लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सच कप में खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद है हसन नकवी। आज हसन, आप कुछ और स्टोरीज लेकर आए हैं। मुझे पता चला है कि मोहम्मद खान भट्टी एक ऐसा वो जिस तरह होता है ना तिजोरी है जिसमें से खजाना निकली जा रहा है। क्या क्या खजाना जमा किया हुआ था भाई ने, जरा कुछ बताएं, उसकी क्या खबर है। वकार साहब, इनको ना रहीम या ये पकड़े तो गए थे कोयटा से, आपको याद है? जी जी हमने सबसे पहले हमने खबर की थी कि वो जी। कन्फेशन स्टेटमेंट दे दिया और ये प्रूवर बनने को तैयार है। हो अब ये रहा है कि इनको रिमांड पे रहीम यार खान की जज ने इनको दिया एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में कुछ और इंतजामात हुए और उन्होंने ऑथेंटिकेट किया जो इल्जाम उन पे थे। राना इकबाल साहब एक्सचेंज के जो 800 मिलियन करप्शन का साबित इल्जाम लगा था इन पे कि उन्होंने किक बैक्स में और कमीशन के तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें ली हैं, वो उन्होंने ऑथेंटिकेट किया कि उसने 500 मिलियन दिए। साथ उन्होंने ये बताया है कि पंजाब असेंबली का जब ये रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो उसमें परवेज लाई साहब के करीबी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको ठेके दिए गए। फिर उन्होंने, मेरे को जब तफसीलात इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ना देख के बताना पड़ेगा आपको। हाँ, कहानी तो बहुत लंबी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ 8 से 10 उनके एक्सचेंज थे जो उनको मुख्तलिफ जगहों पे किक्स बैक्स देते थे और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो लेते रहे। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जी जो ये कसूर का हाईवे था और ये हाईवे था दूसरा डस्ता का, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर था एक नवीद। उसने इनको 50 मिलियन की किकबैक दी, जो इन्होंने परवेज लाई साहब के और उनके आशीर्वाद से थी, मोहसिन साहब के 5 करोड़। जी जी ऐसे ही। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया मुख्तलिफ बिजनेसेस में। जैसे इन्होंने अलायंस शुगर मिल में 250 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। रहीम यार खान शुगर मिल में 100 मिलियन की। और ये रहीम यार खान शुगर मिल जो है, आपको पता है, मुझे पता जी है, जी। जो हमारे साबिक फाकी वजीर हैं खुसरो बख्तियार और उनके भाई की वगैरह की है। वो है 100 मिलियन की ख्वाजा मोटर्स में की। फिर एक सरगोदा मॉल है, वहाँ पे 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। जाहिर है ये सब कुछ पैसे आपको पता है कहाँ से आते हैं। फिर अपनी प्रॉपर्टीज का बताया कि 4.5 एकड़ इनके एग्रीकल्चर लैंड है इनके पास रायवन लाहौर में। उसके अलावा इनके पास 150 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है मंडी बहाउद्दीन में। अब आगे सुनते जाएं। इनका कैटल फार्म भी है जिसमें 200 भैंसे हैं, अच्छा। मंडी बहाउद्दीन में। ओके। उसके अलावा इनका एक घर है जौहर टाउन में, 2 कमर्शियल प्लॉट हैं इत्तेहाद टाउन में लाहौर में, एक लैंड क्रूजर गाड़ी। अब ये सब कुछ जो है ना, मैं भी जानता हूँ, सब आप भी जानते हैं, एक तनख्वाह के अंदर ये तो नहीं बन सकता। ये क्लियर केस एसेट बियॉन्ड मींस का है, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। फिर उन्हें आगे बचाया कैसे, चौधरी साहब के कहने पे टैप्टा में और टीडीसीबी में रूल्स चेंज किए गए, फेक टेंडरिंग की गई और करीबी लोगों को नवाजा गया। आगे चल के बताते हैं कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट के लिए 2300 बिलियन के प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो इनका भतीजा है जो जुबान आम है कि वो एमपीए बना, फिर उसके इतनी आशीर्वाद नवाजिशात हुई कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बन गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट स्कीम्स ये पिछले 6 महीने में उसके हल्के में हुई हैं, जिसमें 20 अरब रुपए की, 20 बिलियन की। अच्छा, 20 अरब रुपए की एक ही एमपीए के वो ये तरक्याती स्कीम मंजूर की गई माशाल्लाह। अभी आगे चलते जाएं, अभी इसमें बहुत सारे सवाल और भी है, ये बताता हूँ। माशाल्लाह। आपको याद होगा कि मास्टर प्लान में एक ब्राउन कैटेगरी होती है, एक ग्रीन जी, एग्रीकल्चर। और जो ब्राउन है चौधरी परवेज लाई साहब और मोहसिन लाई कहने पे भट्टी साहब ज़ाहिर ऑल इन ऑल थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इन लोगों ने एनओसीज दिए तकरीबन मुल्क के सारे बड़े लैंड वाइपर्स, नाम हम किसी का भी लेते, रियल एस्टेट हमारा जो
सेक्टर है, उन सबको इन्होंने ग्रीन से ब्राउन कैटेगरी बना दिया मास्टर प्लान और एनओसी लिए। यानी वो एग्रीकल्चर जी, जी। लैंड की स्टेटस चेंज ऐसे ही करके उसको ही है। ब्राउन उसके कर अलावा दिया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में एक चॉइस साहब के करीबी, वो उनका कोई एडवाइजर गया था, उसकी कंपनी को ठेका दिए गए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, ताकि चॉइस साहब को 150 मिलियन रुपए का कमीशन मिल सके। ओके। तो ये अभी कुछ इंकशाफात थे। उसके अलावा भट्टी जो और केसेस फेस कर रहा है उसमें है ये, यानी ये चीजें भट्टी साहब मान चुके हुए हैं। जी मान चुके, और ये अब उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया जी कि बिल्कुल। ये और मामला। एक बात और जो उन्होंने मुझे कही है कि भट्टी साहब जो है ना, जो लोगों ने हमारे करीबी राय से बात हुई, एक तो इनकी राय सबको बताया था, लास्ट में फिर बताते हैं। 1997 में ये मतलब भर्ती हुए, इनको ग्रेड 7 क्लर्क में भर्ती कराया। जब 2002 में वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो इनको पंजाब असेंबली में ले आए। विद इन अ डेकेड ग्रेड 11 में लेके आए, 7 से ग्रेड 11 में लेके आए, और ग्रेड 11 के बाद 10 साल के अरसे में ये ग्रेड 21 तक पहुंच गए। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी कमाल राइज है। और आप देखिए इसने कोई एसेट्स में भी राइज नजर आ रहा है, हर चीज में राइज है जी। आप मुझे बताइए ना, मुझसे अंडर मैट्रिक है वो, लास्ट टाइम हमने मैट्रिक कह दिया ना, मैंने रिकन्फर्म किया है, वो कह रहे हैं मैट्रिक नहीं किया उन्होंने। ओके। मतलब वो अजीम इंसान है मोहन खान भट्टी साहब, अभी तक तो मान रहे हैं, और अभी आगे भी मजीद इंशाफात होते जाएंगे तो हम आपसे शेयर। लेकिन ऐसा इसका फ्यूचर क्या होगा? मतलब अब देखो ना, वो मान तो रहे हैं, बट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनना चाहिए जो कि कोर्ट में साबित हो, और फिर वो इल्जामात जो हैं वो सजा की शक्ल बकास साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में एक चीज, हमारे मुल्क का निजाम ऐसा है कि ये चीजें हैं, और ये हाँ। सबूत तो है, जो मेरी बात हुई अपने जराये से, इस वक्त केस स्ट्रॉन्ग है। और हम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम चौधरी फैमिली को पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं इतने सालों से। हम कोई आप या मैं यकीन ये उम्मीद कर सकते थे कि मोहम्मद खान भट्टी जैसा बंदा, जो उनका सियास फैद का साथी है, हर दौर का अच्छे बुरे वक्त का साथी है, वो उनके अगेंस्ट प्रूफ बन जाएगा? ये खबरें पहले हमने ब्रेक की, जिसको बाकी लोगों ने किया। आज हमने ही बताया कि उसने बहुत सारी जो चीजें उसको ऑथेंटिकेट कर दी है। कुछ इल्जाम पे और इंक्वायरी हो रही है, आज वो रिमांड की कोशिश और करेंगे, रिमांड खत्म हो रहा है। अच्छा। तो वो उम्मीद है कि अगर रिमांड उनको और मिल जाता है तो कुछ और चीजें इन्वेस्टिगेशन सामने। आई होप कि ये कंक्लूजन। लेकिन आप ये बात हमें लास्ट टाइम भी की, आप जैसे अभी इशारा किया, एक चीज और नजर आ रही है, ये भी हो सकता है कि इनको नजर आ रहा है कि आगे इलेक्शन हो जाते हैं, तो अभी अपने आप की स्किन सेव करने के लिए, कोई मार वगैरह से बचाने के लिए, कोई मतलब ज्यादा तशद्दुद ना हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो जाती है चीजें, उससे बचने के लिए शायद ये पूर्व बन रहे, आपने लास्ट टाइम आपने पिन पॉइंट किया, इसाक डार या बाकी लोग जो हैं वो भी पहले हमने माजी में देखा है कि मान के बाद में बैक ऑफ कर गए। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन इस दफा सबूत जो हमारे तहकीकात हैं वो यही है, इन्वेस्टिगेशन जो हमारे ये नया दौर ने फ्राइड टाइम्स की, उसके मुताबिक यही है कि इस दफा सबूत ऐसे हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगेन उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए और वहां पे प्रूव होना चाहिए। अब आपके पास भी खबर है बड़ी, वो आप बताएं ना। वो देखें, अभी खबर जो है ना वो है हाउस ऑफ शरीफ से। अब पीटीआई आपको पता है वो तो छाई हुई है सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है और वो कई सालों से ये करते आ रहे हैं। तो अब फाइनली जो है वो ये मामला शुरू हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, नाउ दैट शी इज द चीफ ऑर्गेनाइजर, और वो काफी चीजें उनके हाथ में आई हैं, तो अब उन्होंने भी जो कुछ सर्विसेज हैं प्रोफेशनल्स की वो एंगेज की हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो हैं वो उन्होंने एक हायर किए हैं, और उनके साथ वो एक कैंपेन वगैरह चीजें जो है ना थोड़ी सी सिस्टमेटिक कर रही हैं, जिसमें कि उनकी जो लेटेस्ट एक जो कैंपेन है वो है ब्रिंग इट ऑन। आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ी धड़ल्ले से जो है वो जजेस के खिलाफ बात की और उनको ललकारा और पुकारा, और फिर वो ब्रिंग इट ऑन वाला एक पूरा हैशटैग वो चला रहे हैं। अब बस इसमें मसला ये है कि आई होप कि वो रियलाइज कर जाएं, ये 2000 की एक फिल्म है, चीयर लीडर्स में बनी हुई है, उसका नाम था ब्रिंग इट ऑन। तो वहां से कॉपी कर लेना वो, अब देखे ना जो जब इतने क्रिएटिव ऐसे लोग रखे हैं टीम में। हाँ देखिए, वो अब होता है ना, वो बैकग्राउंड हर एक का पॉलिटिकल तो नहीं ना होता, जिसका जो बैकग्राउंड होता है वो वहां से वो चीज लेकर आएंगे ना। चलो कुछ तो हो रहा है ना, मतलब चलो वो शुरू कर रहे हैं, अभी वो पीटीआई वाले ट्रोलिंग ने शुरू कर दिया, आप मार्जिन ऑफ एरर दे रहे हैं। हाँ, थिंग इज कि आपका जो मुखालिफ है वो इतना स्ट्रांग हो एक डिपार्टमेंट में और आप इतने वीक हो, तो जो भी जितना भी हो, चलो एफर्ट तो एक स्टार्ट हो रही है ना, कम से कम एक इंटेंट तो है ना कि हम चीजों को बेहतर करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके भी तो फॉलोअर्स हैं ना, उनकी भी तो चाहने वाले हैं ना, उन तक उनका पैगाम तो पहुंचना चाहिए, तो वो भी एक सिलसिला है। उसके बाद आपको याद है एक आईटी मिनिस्टर होती थी 2016 में, जिन्होंने जो ये जो पैका लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट था, वो पास करवाया था असेंबली से और सेनेट से। वो शी इज मेकिंग अ कमबैक इन द पार्टी नाउ। अब आपको पता है कि ये वही लॉ है जिसको उस वक्त हम कहते थे कि ये ना करें, ये ना करें, ये सहाफियों के अगेंस्ट यूज होगा,
ये ब्लैकलिस्ट बहुत आया था, आपको याद होगा, हमने इस पे लिखा भी बहुत है, बहुत ज्यादा इस हाँ, पे बातें किया भी था, करते रहे, समझाने की कोशिश की वैसे थी, ही। लेकिन उस वक्त नून लीग जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट के इश्क में जो है ना वो गिरफ्तार थी, और उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमने करना है। और नूशा रहमान जो है उन्होंने इल्जामात लगाए थे ओपोजिशन पर, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब पार्टीज पर, कि ये एनजीओस की बैकिंग की वजह से फॉरेन फंडिंग लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, इस तरह के इल्जामात लगाए थे। अब नाउ शी इज मेकिंग अ कमबैक, बट द थिंग इज कि ये जो लॉ है, ये जो ये सारा साइबर क्राइम लॉ था, इसका मिसयूज हुआ, इसको सही तरीके से नहीं ड्राफ्ट किया गया, ऑपोजिशन की राय नहीं मानी गई, उसमें कुछ एडिशंस करने की जरूरत थी, कुछ उसको बेहतर बनाने की जरूरत थी, वो नहीं किया गया, और वो बद से बदतर होता गया बाद में। इमरान खान साहब के दौर में तो उसको उसमें और एडिशन हुए जो कि और खतरनाक थे। तो एनीवे शी इज मेकिंग कम बैक इन द पार्टी, जो कि मेरी ख्याल से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये जब मामला हुआ था तो उसके कोई नतायज अच्छे नहीं निकले। आई होप कि अब वो कोई ऐसे और कोई इस तरह का ना चीज करें जिससे और ज्यादा खतरनाक हो। बट मुझे लगता ये है कि बिकॉज शी वाज आईटी ये मिनिस्टर, जो है आईटी मिनिस्टर साहब जो कि वो आईटी मिनिस्टर थी, तो और चूंकि ये डिजिटल और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में वीक हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इनका ख्याल होगा कि ये हमें उसमें कोई हेल्प कर सकेंगे, इस वजह से उनको उस तरह लेकर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सर ये बताइएगा, ये थी ये कहानी अनुशा रहमान साहिबा, ये किस कैंप से है? शहबाज शरीफ कैंप की हैं कि मरियम कैंप? ये मुझे इल्म नहीं है ये किस कैंप से हैं, बहरहाल ये जो है ना कम बैक आजादी सहाफत के ये खिलाफ हैं, और ये मुझे पता है। कैंप जो भी हो जी, देखें फैमिली है, फैमिली में जो कैंप कुम बने हुए वो उनका आपस का मसला है। हमें जो चीज से मतलब है वो ये है कि शहरियों की, सहाफियों की जो आजादी राय है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए सब पार्टीज को खड़ा होना चाहिए और सब पार्टीज को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये मामला है। आज के लिए इतना ही। आप अपना फीडबैक देते रहें, और अगर कोई खबर है आपके पास, कोई ऐसी बात है, तो आप हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहां जाकर हमें डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम उसको फिर खरीदेंगे, देखेंगे, परखेंगे, और आपके बाकी अवाम के साथ वो शेयर करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।